हेलो एवरीवन, मैं हारिस हूँ। आप देख रहे हैं द मेडिसिन रूम, जहाँ हम मेडिसिन और हेल्थ से जुड़ी बातों को आसान और समझने लायक बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक है बिसोप्रोलोल। बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गोली हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकती है, हार्ट फेलियर को रोक सकती है और यहाँ तक कि सीने के दर्द को भी कम कर सकती है, जिसे हम एंजाइना भी कहते हैं। इस गोली का नाम है बिसोप्रोलोल। लेकिन ये काम कैसे करती है, किसे लेनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, आइए जानते हैं। बिसोप्रोलोल क्या है, इसको समझते हैं। बिसोप्रोलोल एक बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है जो आपके दिल की धड़कन को धीमा कर देती है और दिल को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से पंप करने में मदद करती है। इससे आपके दिल पर दबाव कम पड़ता है और ब्लड प्रेशर घटता है। लेकिन ये सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर के लिए नहीं है, ये क्रोनिक हार्ट फेलियर और एंजाइना के इलाज में भी मदद करती है। एंजाइना का मतलब है सीने में दर्द, जो दिल तक कम खून पहुंचने के कारण होता है। अब बात करते हैं बिसोप्रोलोल कैसे काम करती है। आपकी बॉडी एड्रेनलिन नाम का एक केमिकल बनाती है जो दिल की धड़कन को तेज कर देती है। बिसोप्रोलोल इस एड्रेनलिन के असर को रोक देती है, जिससे दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और दिल ज़्यादा अच्छे से काम करता है। वक्त के साथ यह दिल को ओवरवर्क होने से बचाती है, खासकर उन लोगों में जो हार्ट फेलियर से पीड़ित होते हैं। अब जान लेते हैं बिसोप्रोलोल के यूजेस। हाइपरटेंशन, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कम करने और दिल पर दबाव घटाने में मदद करता है। हार्ट फेलियर, क्रोनिक हार्ट फेलियर का मतलब है लंबे वक्त तक चलने वाले हार्ट फेलियर के इलाज में यूज होता है, जिससे दिल की एफिशिएंसी बेहतर होती है। एंजाइना, चेस्ट पेन मतलब सीने में दर्द, एंजाइना के अटैक की गंभीरता और आवृत्ति को कम करने में मदद करता है। बात करते हैं इसकी खुराक और इसे कैसे लें। हाइपरटेंशन और एंजाइना में 5 mg से 10 mg तक रोज़ाना एक बार। हार्ट फेलियर में 1.25 mg पर डे से शुरू होती है और धीरे धीरे 10 mg पर डे तक बढ़ाई जाती है। ज़्यादातर लोग बिसोप्रोलोल को दिन में एक बार या आमतौर पर सुबह लेते हैं। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को डॉक्टर पहले कम खुराक देते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ताकि साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सके। इसे हर दिन एक ही वक्त पर लें और कोई खुराक मिस ना करें। ये कुछ स्ट्रेंथ्स हैं बिसोप्रोलोल की जिनमें ये आती है। 1.25 mg आमतौर पर हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए शुरुआती खुराक के रूप में दी जाती है। 2.5 mg उन पेशेंट के लिए है जो धीरे धीरे खुराक बढ़ा रहे हैं। 5 mg हाई ब्लड प्रेशर और एंजाइना के लिए सामान्य खुराक है। 10 mg सर्टेन मामलों में मैक्सिमम रिकमेंडेड डेली डोज है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। सामान्य साइड इफ़ेक्ट: थकान, चक्कर आना, धीमी हार्ट रेट जिसे हम ब्रैडिकार्डिया भी कहते हैं, और हाथ पैर ठंडे पड़ना। गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स: तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें अगर ये लक्षण हो। सांस लेने में दिक्कत, बेहोशी, बहुत ज़्यादा चक्कर आना, हार्ट फेलियर के लक्षण बिगड़ना। अब देखते हैं किन लोगों को बिसोप्रोलोल नहीं लेना चाहिए। बहुत धीमी हार्ट रेट वाले पेशेंट को, जिसे सीवियर ब्रैडिकार्डिया कहते हैं, गंभीर अस्थमा या सीओपीडी वाले पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकता है। कार्डियोजेनिक शॉक के गंभीर हार्ट फेलियर वाले लोग। कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब है ये एक खतरनाक कंडीशन है जिसमें दिल ठीक से खून नहीं पंप कर पाता, जिससे बॉडी के ऑर्गन्स तक खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। बिसोप्रोलोल या किसी अन्य बीटा ब्लॉकर से एलर्जी वाले पेशेंट को नहीं लेनी चाहिए। अब जान लेते हैं इसकी सावधानियां। डायबिटीज़, ये कम ब्लड शुगर के लक्षणों को छुपा सकता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। अस्थमा, ये सांस लेने की समस्या को बढ़ा सकता है। किडनी, लिवर की डिसीज़, इन मामलों में खुराक एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। बात करते हैं मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन के बारे में। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मेडिसिन जैसे वेरापेमिल, डिल्टियाज़ैम, ये दिल की धड़कन को बहुत ज़्यादा धीमा कर सकते हैं। इंसुलिन और डायबिटीज़ की मेडिसिन, ये कम ब्लड शुगर के लक्षणों को छुपा सकता है। एनसेड्स का मतलब होता है नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये मेडिसिन बॉडी में सूजन, दर्द और बुखार कम करने के लिए दी जाती है, जैसे आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक और नेप्रोक्सेन। ये बिसोप्रोलोल के ब्लड प्रेशर कम करने वाले असर को घटा सकते हैं। क्या आप बिसोप्रोलोल को अचानक बंद कर सकते हैं? यह सवाल काफ़ी लोगों के दिमाग में होता है।
आप कभी भी सुपरलोल को अचानक बंद ना करें। ऐसा करने से ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ सकता है, सीने में तेज़ दर्द हो सकता है या यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर इसे बंद करना ज़रूरी हो तो डॉक्टर धीरे धीरे खुराक कम करके बंद करने की सलाह देंगे। कंपनीज दो तरह की मेडिसिन्स बनाती हैं जिसे कहते हैं पेटेंट एंड जेनेरिक। ये पेटेंट मेडिसिन्स के ब्रांड नेम्स हैं जो मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, जैसे कॉनकोर कोर मर कंपनी बनाती है, कॉर्बिस टोरेंट कंपनी बनाती है, बीसोहर्ट मैनकाइंड कंपनी बनाती है, ज़ेबेस्टा यूएसए कंपनी बनाती है, बीसेलेक्ट इंटास कंपनी बनाती है। साइड में इनके फोटोज भी दिए गए हैं जिससे पहचान करने में आसानी हो जाएगी। ये कुछ और ब्रांड नेम्स हैं जैसे बीसोनेक्स्ट लुपिन कंपनी बनाती है, बेसिकॉर अजंता कंपनी बनाती है, बीसोट्रैक जुवेंटस कंपनी बनाती है, बीसोलॉन्ग माइक्रोलैब्स कंपनी बनाती है, बीसोसेफ एबॉट कंपनी बनाती है। अब बात करते हैं जेनेरिक ब्रांड नेम्स के बारे में, जैसे बीकोगॉन ऑस्मेट कंपनी बनाती है, बीसोसेट टेस्ला कंपनी बनाती है, बीसोगार्ड स्टाइलिस कंपनी बनाती है, बीसोमैक्स जॉनली कंपनी बनाती है, बीसोट्रेड प्रीवैगो कंपनी बनाती है। तो ये थी जानकारी बीसोबलोल के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही मेडिकल वीडियो मिलती रहें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी मेडिसिन पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। जानकारी में रहिए, सेहतमंद रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।